So well, in this video we are going to study about the median of the group data. तो हमारा अब इस वीडियो में टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि एक ग्रुप डाटा का हम मीडियन कैसे निकालते हैं। तो आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ रखा है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जिसका मतलब ये हुआ जो आपको देती है वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। जो डाटा जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास दी हुई होती हैं, जब आप मीडियन उसका निकालते हैं तो वो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जिसका आंसर होता है वो होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम बात करते हैं कि यदि हमने अनग्रुप्ड डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का मतलब कि कोई भी रीडिंग जो है वो किसी भी तरीके से आपने अरेंज की है, उसको हम बोलेंगे अनग्रुप्ड डाटा। तो हम सबसे पहले जब अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में लिखते हैं। उसके बाद हम जो ऑब्जर्वेशंस को गिनते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। यदि ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं, मींस ऑड नंबर होती हैं, उदाहरण के लिए मैं बोलूं, यदि ऑब्जर्वेशन 11 हो सकती हैं, 13 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 17 हो सकती हैं। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड होती हैं तो जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसका जो मीडियन क्या होगा, हम लिख देंगे 11 + 1/2 मीन्स 12/2 मीन्स छठी। जो छठी ऑब्जर्वेशन होगी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद वो उसका मीडियन हो जाएगा। उदाहरण दूं, 11 ऑब्जर्वेशन है, 5 इधर 5 इधर, और बीच वाली जो छठी ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन होगा। यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 हैं तो 6 इधर 6 इधर, और यहाँ जो 7वीं ऑब्जर्वेशन होगी वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये किस फार्मूले से आएगा, देखिए बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, 13 + 1/2 14/2 7वीं ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। कई बार आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो डाटा है उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होगा, यदि आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो जैसे फॉर एग्जांपल 11 जब टर्म्स थी तो आपका मीडियन आ रहा था 6वीं टर्म। यदि टर्म्स 12 हो जाएंगी तो 6वीं और 7वीं टर्म का जो एवरेज होगा वो मीडियन हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, यदि इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन द एवरेज ऑफ द आधी टर्म जो होंगी, ठीक है वो, और उसके बाद में एक टर्म और जोड़ देनी है आपने और इन दोनों का एवरेज निकाल लेना। मीन दिस इज n/2 और n/2 + 1। इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 11 टर्म्स थी, जब हमारे पास 11 टर्म्स थी तो मीडियन क्या था, 11 + 1/2 मीन्स 12/2 6वीं टर्म थी, मतलब 5 इधर 5 इधर, ये 6वीं टर्म थी। अब 11 की जगह यदि 12 टर्म्स होती हैं तो ये 11 टर्म्स में 6वीं टर्म मीडियन थी, अब होगी 6वीं और 7वीं टर्म का जो एवरेज होगा /2, तो ये आ जाएगा 13/2। तो 6वीं और 7वीं टर्म होगी और उसका जो एवरेज आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला की फॉर्म में n/2 और n/2 में एक जोड़ के। मतलब यदि 12 टर्म्स आपके पास होंगी तो एक 6वीं टर्म आएगी और 6 में एक और जोड़ दो, 6वीं और 7वीं टर्म का आपने एवरेज निकालना है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे उदाहरण के लिए हम अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, ओके। तो हमने इसका मीडियन निकालना है एंड विच गिव्स द मार्क्स, 50 में से मार्क्स बताए हैं, ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन द टेस्ट। 100 स्टूडेंट जो हैं टोटल वो 50 एक टेस्ट देते हैं और उसमें जो मार्क्स हैं वो 50 में से आते हैं। अच्छा, अब मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, 100 टोटल बच्चे हैं तो 20 नंबर लेते हैं 50 में से 6 बच्चे, 29 नंबर लेते हैं क्लास के 28 बच्चे, 28 नंबर लेते हैं क्लास के 24 बच्चे, 33 मार्क्स लेते हैं क्लास के 15 बच्चे, 42 मार्क्स लेते हैं क्लास के 2 बच्चे, 38 मार्क्स लेते हैं क्लास के 4 बच्चे, और 43 मार्क्स लेते हैं क्लास का 1 बच्चा, टॉपर हो गया ये, और जो 25 मार्क्स लेते हैं क्लास के 20 बच्चे। टोटल मिला के ये जो टोटल बच्चे हैं वो 100 हैं। मीन्स n इज इक्वल टू 100। अब यहाँ आइडिया सिंपल ये है कि यदि अब ये इस केस में n जो है वो इवन है, यदि n इवन है तो उसका मीडियन निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा,
n/2, n/2 मीन्स 100/2, एक तो 50वीं टर्म आएगी, दूसरा 50वीं प्लस 1, 50 एंड 51st टर्म जो होगी वो मीडियन के लिए अपना रोल अदा करेगी। ओके, हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होगा अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो 20 मार्क्स लिए 6 बच्चों ने, उसके बाद 25 मार्क्स लिए 20 बच्चों ने, 28 मार्क्स लिए 24 बच्चों ने, 29 मार्क्स लिए 28 बच्चों ने, 33 मार्क्स लिए 15 बच्चों ने, 38 मार्क्स लिए 4 बच्चों ने, 42 मार्क्स लिए 2 बच्चों ने, 43 मार्क्स लिए 1 बच्चे ने, और टोटल कितना हो गया 100। अब हमारे पास जो n है वो आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 100। अब यदि इसका मीडियन निकालना है तो सबसे, क्योंकि ये इवन है तो सबसे पहले हमने n का आधा करना है, वो 50 आ गया। एक तो 50वीं टर्म आएगी और उसमें एक और जोड़ देना, और एक 51वीं टर्म आएगी, उसके सामने जो xi की वैल्यू होगी उसका हम एवरेज निकाल देंगे। ओके, अब हमें अंदाज़ा लगाना है कि 50वीं टर्म कौन सी है। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम जनरेट करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्यूमुलेट करेंगे, हमें आइडिया होता चला जाएगा कि जो 20 मार्क्स लिए हैं वो लिए हैं 6 बच्चों ने, तो पूरी क्लास में से 0 से लेकर 25 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, तो 20 वाले भी साथ में आएंगे, तो 6 + 20 26 बच्चों ने। 28 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, 26 + 24 50 बच्चों ने। तो ये एक नंबर है आपके पास जो चाहिए। अप टू 29 मार्क्स लिए हैं 50, और अगला वाला जुड़ जाएगा 28 78 हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म से यहाँ से देखते हैं, ये बड़ा सही रहेगा। हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेट का मतलब होता है संचय हो जाना, जुड़ता चला जाएगा वो। देखिए, पहले 20 मार्क्स लिए 6 बच्चों ने और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 6। अब 25 मार्क्स लिए हैं पूरी क्लास के बच्चों ने। 25 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, 20 मार्क्स लिए 6 बच्चों ने, और 20 से लेकर 25 तक के मार्क्स लिए हैं 20 बच्चों ने। तो 25 मार्क्स कहाँ तक ले गए, 20 + 6 26 बच्चों ने। 28 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, 24, और पुराने वाले भी ऐड कर लो, वो भी तो उसी के बीच में आएंगे, 50 बच्चों ने। और 29 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, 28 बच्चों ने। और टोटल क्लास के 78 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिनके मार्क्स जो है 0 से लेके 29 मार्क्स के बीच में हैं। हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन क्या बताएगा कि 50% बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं। ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए, ये आ जाएगा n/2 और n/2 + 1, इन दो xi की वैल्यू का एवरेज निकलेगा। तो आपके पास आ गया, यहाँ हो जाते हैं बच्चे 50। तो 50 के लिए जो xi का वैल्यू है 28 है, और जो 51st बच्चा आएगा वो चला जाएगा, इसके लिए xi की वैल्यू हो जाएगी 29। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम द टेबल अबव 50th ऑब्जर्वेशन जो है वो 28 है, और 51st ऑब्जर्वेशन जो है वो 29 है। इसलिए मीडियन क्या हो जाएगा, 28 और 29 दोनों का डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 28.5। तो दिस इज द मीडियन। इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। ये हुआ मीडियन अनग्रुप्ड डाटा का। यहाँ जो डाटा है उसका वो अनग्रुप्ड है, हमने उसका ग्रुप नहीं बनाया है, वो इंडिपेंडेंट है, उसका भी क्लास इंटरवल में नहीं डिवाइड किया है। तो अब हमें फ़ायदा क्या हुआ, कुछ रिमार्क्स हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के, कि यदि हमने किसी सवाल में यदि मीडियन निकाला है तो मीडियन निकालने का हमें बेनिफिट क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, हमने देखा। तो हमारे पास जो कॉलम 3 है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता बोलते हैं। ओके, ये टेबल बता रहा है बारंबारता का मतलब बार बार रिपीट होना। सो जो मीडियन जो हमने निकाला 28.5, ये हमें एक मैसेज देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है कि लगभग जो 50% स्टूडेंट्स हैं उनके जो नंबर हैं वो 28.5 से कम हैं, और जो रेस्ट ऑफ द 50% स्टूडेंट हैं क्लास के, उनके मार्क्स जो हैं
वो मोर देन 28.5 है। ये फ़ायदा होगा हमें मीडियन को पढ़ने का। सो ये फर्स्ट हमारा जो वीडियो है मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा यहाँ क्लोज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने चीज़ें समझी होंगी अच्छे तरीके से, आपको आसान लगी होंगी। थैंक यू।